हेलो गाइस, वेलकम टू गणित विद्यापीठ। आज हम 10th क्लास के बच्चों के लिए एक थ्योरेटिकल चैप्टर्स लेकर आए पॉलिनोमियल्स। एज हम ये जानते हैं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं दे आर अपेयरिंग फर्स्ट टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, और इस बार जो पेपर होगा डेट विल बी MCQ बेस्ड। सो जस्ट यू नीड इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। वो किस तरह ड्राइव हुआ है, कैसे आया, इसकी जानने की अभी इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें एक इंफॉर्मेटिव चाहिए, इंफॉर्मेटिव आइडिया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज़ करना है इन क्वेश्चंस। सो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत आइडियल वीडियो आपके लिए रहेगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल to do the questions of this chapter which we are going to start. So please you have to stay with us from the beginning till end to get the maximum benefit of it. So today we will start a chapter that is known as polynomial of first term. तो इसमें देखें कि polynomial chapter आज हम start करेंगे। तो we know that everyone knows as a polynomials definition. It is represented by px a naught x की power n, a1 x की power n minus 1, b2 x की power n dash, where x is the variable and these are the coefficients. These a naught b1 is the coefficients and these are the variables. What is the degree of this polynomial? The highest power of this polynomial expression is known as degree of the polynomials. All of you know all these things, but I just have to revise to you. So because the coefficient of the variable must be real. एक बात याद रखना, पोलिनोमियल फंक्शंस में तब ये पोलिनोमियल कहलाएगा जब कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी रियल। ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल रियल नंबर होने चाहिए, यानी वो नंबर्स होने चाहिए जो आपके एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स लाई करता है हमेशा क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो वो रियल ही होगा। तो वो नंबर्स होते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। वेरी गुड। देन सेकेंड इज एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे ये कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हो, x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर होती है, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो इंटीजर नेगेटिव भी होगा तो भी वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट। ये चीज हमें यहां पे समझना जरूरी है। बस आपने क्या देखना है, कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए और पावर जो होता है वेरिएबल्स का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। दैट्स ऑल। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। सो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की हम बात करते हैं, किस किस टाइप्स के पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट जो हमारा होता है, लेट्स से टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम लेते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि fx इज इक्वल टू 5, 7, 9, -11। कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे रख लीजिए, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहां पे एक कोई भी, चाहे ये रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देयर शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा। तो इट इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो डू यू नो whenever you are getting the constant polynomial तो ये कैसा होगा? क्या इसकी इमेज हमारे पास लग रहा है आइडिया? ताकि आपको, मैं इसको कर्व के थ्रू, इसको एक्चुअली पिक्चर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट इसलिए करना चाहता हूं ताकि आपको अगर डाइवर्ट करके भी पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो आप इसको देखें। अगर ये fx को हम जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 5 है। तो इसको अगर आप ऐसे बनाते, लेट्स से इट्स 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 5, ये लाइन है y इज इक्वल टू 5। इट्स ए पैरेलल टू द x एक्सिस। व्हेनेवर यू आर हैविंग कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस ही होगा। ठीक है, ये समझ गए आप। कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, और इट्स ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस लाइक दिस। अगर पॉजिटिव है तो दिस मच अमाउंट डिस्टेंस विल बी अबव फ्रॉम द ओरिजिन। अगर नेगेटिव होगा तो ओरिजिन से नीचे आ जाएगा उतना ही यूनिट। तो दिस इज ओरिजिन 0, 0। So it will be like this.
तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। सेकंड वन इज जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो पोलिनोमियल्स जब हर एक टर्म आपका जीरो जीरो हो जाता है, किसी भी पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट जीरो हो जाते हैं, जैसे जीरो इंटू एक्स का क्यूब ले लो प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ले लो प्लस जीरो, देन इट इज नॉन एज जीरो पोलिनोमियल्स। अगर केवल जीरो जीरो सारे कोएफिशिएंट्स होंगे दैट इज नॉन एज जीरो पोलिनोमियल। तो होप जीरो पोलिनोमियल वेरी सिंपल, इट्स ए जीरो पोलिनोमियल। देन आफ्टर दैट वी हैव लीनियर पोलिनोमियल। नाम से ही पता चलता है एक्चुअली लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होगी। ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। तो जैसे ये चीज लेते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। यू कैन लाइक दिस 7x इज ऑल्सो ए लीनियर पोलिनोमियल। अगर कांस्टेंट वैल्यू जीरो तो कोई भी इशू नहीं है। तो लीनियर पोलिनोमियल इज सिंपल 2x प्लस 5 7x। These are examples of a linear polynomial. Then next is quadratic polynomial. It is a polynomial of degree 2. Quadratic polynomial is a degree, इसकी जनरल इक्वेशन ax square plus bx plus c होता है, where a cannot be, abc belongs to the real and a cannot be equal to 0। तो ये जो हमारे पास होता है डेट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इट इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की पोलिनोमियल होती है, ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री 3 होती है। तो ये कैसा हो सकता है? लेट्स से px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, यू कैन राइट इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा बिकॉज ऑफ डिग्री 3। इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो हमने ये देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। कांस्टेंट पोलिनोमियल, fx is some constant, zero polynomial coefficients should be 0, linear polynomial of degree 1, quadratic polynomial of degree 2, cubic polynomial it is a polynomial of degree 3. So it is a definition and you can understand. Now हमने डिग्री देखा। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल? सोचो, बता सकते हो क्या जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कैन वी से, याद रखना, नोट कर लो इस बात को, द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नोट, वन थिंग इज टू बी नोटेड दैट डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल is not defined. So okay, so you must remind that degree of the zero polynomial is not defined. ये चीज नोट करने वाली आपकी, पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज डिफाइंड और नॉट। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हमने डिफिनेशन समझा क्या पोलिनोमियल्स होता है, डिग्री की समझ हो गई हमें कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में हमने देखा कांस्टेंट, जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स और इनके बारे में एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया। सो वी विल डू सम अदर टॉपिक्स। अब हम देखेंगे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई की जाती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बहुत ही डिटेल में इसका ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
quadratic polynomial generally it is expressed ax square plus bx plus c where a cannot be equal to 0. ठीक है, where a cannot be equal to 0 and abc belongs to the real number, belongs to real number. ये एक्चुअली डेफिनेशन है क्वाड्रिक पोलिनोमियल की, और इसके बारे में कुछ जो बातें नोट करने वाली है प्लीज नोट डाउन. देखो, अगर दो कंडीशंस इसमें लगती हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो आपका जो ये जो इट विल बी ए पैराबोलिक शेप, यू विल गेट ए अपवर्ड पैराबोला, यू विल गेट ए अपवर्ड पैराबोला. ये पैराबोलिक शेप होता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल. सबसे पहले ये से पैराबोला शेप, व्हेन a इज ग्रेटर देन ऊपर यू विल गेट लाइक दिस अपवर्ड पैराबोला. व्हेन a इज ग्रेटर देन दिस विल बी अपवर्ड, याद रखने अपवर्ड. और जब a इज लेस देन 0 होगा, व्हेन a इज लेस देन 0 देन यू विल गेट ए डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड. तब इस केस में ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जब ये कंडीशन होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, देन यू विल गेट ए डाउनवर्ड पैराबोला. व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन यू विल गेट अपवर्ड पैराबोला. इसको हम अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं. तो ये याद रखना, ठीक है. ओके, अब आगे करते हैं. तो एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल, एक तो ये आपको शेप का पता चल गया, कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, ये आपको समझ आ गया होगा. तो अब हम बात करते हैं कि एक टर्म इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट से क्या यूज है, एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल. डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने देखा, discriminant generally it is denoted by capital D and its formula is b square minus 4ac. तो इस पे एक्चुअली ग्राफ का काफी कुछ डिपेंड करता है. तो इसमें आप देखोगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इफ d is greater than 0 then you will get a your curve will intersect the x-axis at two distinct points. ठीक है, if a is greater than 0, चाहे वो इस फॉर्म का हो, ये तब होगा when a is greater than 0, और ये तब होगा when a is less than 0. But when the discriminant is greater than 0, you will get two distinct real roots. Second बात समझने की है, when d is equal to अगर 0 हो जाए तो you will get like this. Exactly, it will be touch the x-axis. When d is 0, the curve will touch the x-axis. It will condition when a is greater than 0. Either it may also be like this. It condition will be applicable when a is less than 0. अगर d आपका 0 होगा तो ये तो when a is greater than 0 then you will get a upward parabola, जो कि x एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके जाएगा. और सिमिलरली अगर a आपका नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड का होगा और x एक्सिस को टच करके जाएगा. सो लाइक दिस. थर्ड कंडीशन it may be possible that condition third when d is less than 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो जाता है तब क्या होगा, तब इट विल नाइदर बी टच द एक्स एक्सिस नॉर इट विल बी, ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0. यू कैन से इन दिस केस द क्वाड्रिक पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशंस. कोई भी ऐसा नंबर रियल नंबर नहीं होगा जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्वेश्चंस में देख रहा था इसके बेस पे दिए जा रहे हैं इवन सैंपल पेपर में. शेप याद रखना है. व्हाट इज द शेप? पैराबोला शेप. अपवर्ड कब होगा? व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. डाउनवर्ड कब होगा? व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव.
ठीक है, दो इट विल इंटरसेक्ट at two distinct points when d is greater than 0. It will touch the x-axis when d is equal to 0. It will neither be touch the x-axis nor intersect the x-axis when d is less than 0. और d की वैल्यू किसके बराबर, d कहां से लोगे, b square minus 4ac. b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is a constant value of your quadratic polynomial expression. ठीक है, तो वहां पे ये आप कैलकुलेशन करके देखोगे, देन यू विल कम टू नो कि आपका शेप कैसा होगा. यू कैन फील इट. इट्स ओके. तो ये हमने इसके बारे में देखा कैसे कैसे इसका हो सकता है. अब हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं क्या चीज है. नाउ zeros of a polynomial. जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल. जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या है यहां पे भाई? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है ऐसा कौन सा रियल नंबर आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x की जगह पुट किया जा सकता ताकि वो एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए. दैट इज नोन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आल्सो. तो दिस इज नोन एज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. तो जैसे अगर सपोज करो ये है एक्स स्क्वायर इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है. ठीक है, I have to find the zeros of this polynomial expression. तो just what is the meaning of zeros of the polynomial expression? आप कौन सा रियल नंबर इसकी जगह पुट करोगे कि ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए. तो इसमें हम क्या करते हैं, आप किसको पुट कर सकते हो, x कैन बी इक्वल टू -2, x कैन बी इक्वल टू +2. तो there is two zeros of this polynomials. Either you can substitute -2 or +2, then it will become to जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स. तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपने फैक्टर्स बनाना 9th क्लास में भी सीखा होगा. तो आज हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो रिलेशनशिप आज हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल and coefficients of polynomial. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कैसे ये एग्जिस्ट करता है. तो ओके, लेट्स से वी हैव ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. फर्स्ट लेट्स से वी हैव ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल्स बी अल्फा एंड बीटा. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, हमने ये ले लिया. then its equation will be, then how I will make the polynomial expression when its zeros is given. So its equation will be like this: x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta, where it's represent sum of roots सम ऑफ जीरोस कह लो या सम ऑफ रूट्स कह लो, कुछ भी कह लो आप. ठीक है, सम ऑफ जीरोस और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये चीज होगा. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा व्हेन इट्स रूट्स इज गिवन. तो यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि इसका सम करते तो अल्फा प्लस बीटा होता. तो ये पॉजिटिव तो तभी आता है जब यहां पे साइन बदलते हैं. तो इट इज द वे टू गेट द
तो अगर हमारा, अब हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, लेट्स से एक हमने एफ एक्स लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो प्लीज नोट डाउन। ये आपकी काम की चीजें हैं जो कि डायरेक्ट यूज करना, हमें ज्यादा थ्योरेटिकल समझें इसको, थ्योरी को। यू हैव टू थिंक ऑल दिस एज अ इंफॉर्मेटिव वे, कि ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तब हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व और टैकल कर पाएंगे। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन हैं सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, और तो आप इजीली हर क्वेश्चंस को इस टॉपिक के कर पाओगे। सो इंफॉर्मेशन मस्ट, क्या क्या इसमें है। अब हम करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे? लेट इट्स 0 भी। अल्फा, बीटा एंड गामा। लेट इट जीरोस भी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी, पी एक्स विल बी लाइक दिस, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टेकिंग 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा। ये चीज बन जाएगा आपके पास फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। यू विल गेट लाइक दिस, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताएं, जब ये सिंगल ऑड टर्म्स का एडिशन होता है तब नेगेटिव लगता है, जब इवन्स होते हैं तो पॉजिटिव होता है, चाहे ये 4 होता है 5 होता कैसे भी होता है। बेसिक रूल क्या होता है? व्हेन यू आर टेकिंग ऑड जीरोस एट अ टाइम इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयर शुड बी अ साइन ऑफ नेगेटिव। ये देखो, जब इवन होता है तो पॉजिटिव होता है एक्चुअली। तो ये चीज आपने देखा। तो अगर हमारे पास, अगर हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक आप एफ एक्स लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर? माइनस सी अपॉन ए। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर? कांस्टेंट अपॉन ए, यानी डी अपॉन ए। ये चीज हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू गेट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह के बारे में क्यूबिक। और इतना ही हायर डिग्री, इससे ज़्यादा हायर डिग्री का आपके पास नहीं आएगा। बाकी सबको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। जैसे आपने ये देखा, कोई क्वाड्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्यूबिक एक्सप्रेशन में क्या है? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। यानी नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस पे। कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस की जितनी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये हमारा इस थ्योरी का, इस चैप्टर में यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना, जो समझना है। एक सिंपल सी बातें लास्ट में जाते जाते बताता हूं। कर्व बेस, जब whenever you will get the zeros of your polynomial expression, at that point the point will be, ऐसा पॉइंट होगा जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। लेट्स से
there is 3 zeros. This polynomial have how many number of zeros? This expression have 3 because it intersecting the x-axis at 3 distinct points. तो इस तरह करके अगर कोई कर्व देते हैं और हमसे पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो कितनी पॉइंट्स पे से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. आई थिंक ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो भी आपको बताया गया, कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया गया, वो आपने देखा होगा. अब इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आई विल डू सम क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, then so that it will become easy to you to understand those questions also. So we will meet in next video with questions of this chapter polynomial. Thank you. Till bye.